अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस क्लास में हम पारा 9 के छठे रुकू की मश्क करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़सिम मिनथ समराति लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। आपने यहाँ देखा कि वलक़द क़द में मेरी दाल की आवाज़ लौट रही है, क्योंकि हमारे कायदों के मुताबिक क़ाफ़ त्वा बा जीम दाल जब इन हुरूफ़ों पर जज़म सुकून हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, यानी कि हमारे होंठ मिलेंगे और जुदा होंगे और एक तरह की आवाज़ हमारी लौटेगी। वलक़द क़द द, ये आवाज़ का लौटना हमारा क़लक़ला करना कहलाता है, इसीलिए इसको हमने पढ़ा वलक़द अख़ज़ना। अख़ज़ना के ना को मैंने खींचा है क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा है और हुरूफ़ मद्दा हमारा जहाँ पर आता है वहाँ पर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं, लेकिन खींचने की भी हमारी मक़दार है कि कहाँ हमें ज़्यादा खींचना है, कहाँ हमें कम खींचना है। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगर दूसरे कलमे यानी दूसरे अल्फाज में है तो उसको हम कहते हैं मदे मुनफ़स्सिल मद। और पढ़ने का तरीक़ा इसको यह है कि 2.5 अलिफ़ के मक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं, यानी नून अलिफ़ ज़बर ना को हम 2.5 अलिफ़ के मक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा अख़ज़ना। आइन वाव ज़बर औ, अगर वाव साकिन या साकिन से पहले ज़बर है तो वो या साकिन और वाव साकिन हमारी हुर्फ़ लीन कहलाती हैं। और पढ़ने का तरीक़ा इसको यह है कि इस आइन वाव ज़बर औ को हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करते हैं। आगे देखिए, फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िह। लना नून अलिफ़ ज़बर ना, एक हुरूफ़ मद्दा हमारा ये भी है। अगर अलिफ़ से पहले ज़बर है लेकिन इसकी खींचने की मक़दार सिर्फ़ एक अलिफ़ है, एक अलिफ़ से ज़ायद हमें इसे खींचकर नहीं पढ़ना है। लना हाज़िह, हाज़िह क्योंकि हम यहाँ वक़्फ़ कर रहे हैं और ये हा हमारी सीने से पढ़ी जाने वाली हा है, जबकि ये हा हमारी हलक़ से पढ़ी जाने वाली हा है। हसनतु हाज़िह, इनकी अदायगी और फ़र्क को पहचानिए। है ये अदायगी होगी है, जबकि ये हा, इसको सीने से हमारी अदायगी होगी। वइन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअह। मीम पर क्योंकि तशदीद है और हमारे तशदीद के कायदों के मुताबिक नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, जबकि हमने यहाँ पर तनवीन के बाद या पर तशदीद थी तो भी गुन्ना किया। क्यों? क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद या वाव मीम नून आए तो वहाँ हमारा इदगाम नाक़िस का कायदा जारी होता है और इस जॉइंट पर हम गुन्ना भी करेंगे और इख्फा भी करेंगे। किस जॉइंट पर? ता या दो पेश तुई, इस जॉइंट पर। सय्यतुन यत्तय्यरू, जबकि हमने तो और या पर कोई गुन्ना नहीं किया, क्योंकि तशदीद में एक किस्म की सख्ती होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में तशदीद है या फिर नून या मीम पर तशदीद है तब गुन्ना होगा। खाली नून या मीम पर तशदीद है तो गुन्ना होगा, लेकिन तनवीन के बाद या वाव मीम नून आए तो उस जॉइंट पर गुन्ना भी होगा और इख्फा भी होगा। अब आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, इसलिए मैं तीनों में फ़र्क वाज़े कर दूँ। यहाँ पर गुन्ना सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि तनवीन के बाद या था, जबकि इन पर कोई गुन्ना नहीं हुआ। या ये भी है लेकिन ये तनवीन के बाद नहीं है। तनवीन क्या होता है? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, लेकिन इस मीम पर हमने गुन्ना किया, यहाँ गुन्ना इख्फा दोनों किया, यहाँ गुन्ना किया। वमन मअहु, मअह अगर वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत की वजह से हम वक़्फ़ कर रहे हैं तो मअह यहाँ हम वक़्फ़ कर देंगे, और नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है, इसीलिए वमन के मीम पर हमने गुन्ना किया। अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से दाल आ रहा है, इसलिए इस नून साकिन पर हमने एक ठहराव किया जिसको हम इख्फ़ा करना कहते हैं। इंद
عند، इस तरह करके हमने इसको पढ़ा। अच्छा, अल्लाह, इस अल्लाह को हमने पुर यानी कि मोटा पढ़ा है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर यानी कि मोटा यानी मुँह भर कर पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इसको पढ़ा है इंदल्लाह। नून पर तशदीद थी तो गुन्ना किया, आइन की अदायगी को साफ ज़ाहिर किया, ये अलमून। वक़ालू महमा तअतीना, हमज़ा साकिना के पढ़ने में क्योंकि झटका होता है इसीलिए हमने इस को पढ़ा है तातीना, सिंपल नहीं पढ़ा, हमने इसको पढ़ा है तातीना क्योंकि ये अलिफ़ है, अलिफ़ हमेशा खाली होता है और जो अलिफ़ खाली ना हो वो हमज़ा है, क्योंकि ये खाली नहीं है इसलिए हमज़ा कहलाएगा। और हमज़ा पर जज़म सकून है, तातीना, जज़म वाले हरूफ को साकिन कहते हैं और हमज़ा पर है तो ये हमज़ा साकिना बनी, इसीलिए हमज़ा साकिना को पढ़ने में हमने किया झटका, तातीना। बिही मिन आयतिल लितस्हरुना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। जो कायदा भी हमारा तीना पे पाया गया, हमज़ा साकिना, आप देख रहे हैं कि वही कायदा हमारा यहाँ पाया गया। हमज़ा पर जज़म सकून है, ये हमज़ा साकिना बनी तो हमने इसको पढ़ा है बिमुमिनीन, बिमुमिनीन। फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल क़ुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलातिन फ़स्तकबरू वकानू क़ौमम मुजरिमीन। आपने देखा कि मैंने इस फ़आरो राय साकिना को पुर यानी मोटा पढ़ा, फ़आरो फ़आरो करके मैंने इसको पढ़ा। राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो राय साकिना को पुर यानी कि मोटा पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इसको मोटा मुँह भर के पढ़ा है। फ़अरसलना, या साकिन से पहले ज़बर था तो या हुर्फ़ लीन बन गई। अलैहिमुत, लाम या ज़बर लई को नरम आवाज़ के साथ हमने जल्दी अदा किया है। तूफ़ाना, तूफ़ाना, ता वाव पेश, तू वाव हुरूफ मद्दा है इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है। इस हुरूफ मद्दा को एक अलिफ़ के मक़दार के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे, यानी ता वाव पेश तू को एक अलिफ़ के मक़दार के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह इस वाव साकिन से पहले भी पेश है तो हमने बरू रू को भी एक अलिफ़ के मक़दार के बराबर खींच कर पढ़ा, कानू के नू को भी एक अलिफ़ के मक़दार के बराबर खींच कर पढ़ा। वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक। क़ाफ़ की अदायगी साफ ज़ाहिर करनी है, आइन की अदायगी साफ ज़ाहिर करनी है। वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु, जीम पर क्योंकि जज़म सकून है, में से कौन से हुरूफ हैं? वो सारे हुरूफ तो है नहीं, क़ाफ़ तो बा जीम दाल, इन हुरूफ़ों की बात चल रही है नाज़रीन के, इनमें से जिस हुरूफ पर भी जज़म सकून होगा तो हमारी आवाज़ लौटेगी। क़ाफ़ होगा तो क़ की, बा होगा तो बा की, यह जीम है तो रिज्ज़ु, रिज्ज़ु की आवाज़ हमारी लौटेगी। इंदक के नून पर इख्फ़ा का क़ायदा जारी हो रहा है क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा में से हमारा दाल आ रहा है। इंदक, इस यहाँ पर आयत आने की वजह से हमारा वक़्फ़ का क़ायदा जारी हो रहा है जीम पर, इसलिए इंदक को हमने पढ़ा है इंदक। लइन कशफ़्त अन्नर रिज्ज़ लनु'मिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल। इस हुरूफ मद्दा को हमने ज़्यादा खींचा, क्यों? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, जिसमें हुरूफ मद्दा है उसी में हमज़ा है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो इस हुरूफ मद्दा को हम कहते हैं मद मुतस्सिल मद, वाजिब बामानी अहम। पढ़ने का तरीक़ा इसको ये है कि 4 अलिफ़ के मक़दार के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ते हैं, इसीलिए हमने इसको पढ़ा इसराईल। फ़लम्मा कशफ़ना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिग़ूहु इज़ा हुम यंकुसून।
यहाँ पर हमने नून पर इख्फा किया क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से काफ आ रहा है, जबकि इस लिन के नून पर लिन के जो लास्ट में अजलिन के लास्ट में जो नून आ रहा है उसको हमने सिंपल ज़ाहिर किया और हम आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ इख्फा नहीं आ रहा है, हरूफ हल्की आ रहा है। हरूफ हल्की कौन कौन से हैं? हमज़ा, ह, ऐन, ह, गैन, खा। ये अगर आप मेरे नूरानी क़ायदे की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएंगे और फिर आपको क़ायदे का जारी करना भी आ जाएगा। यहाँ पर हम कोई ठहराव नहीं करेंगे, अजलिन को सिंपल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अजलिन हुम बालिगू। अब आपने देखा मैंने हुम पर एक ठहराव किया क्योंकि मीम साकिन के बाद बा रहा है। अगर मीम साकिन के हमारे 3 क़ायदे हैं, इज़हार शफ़वी, इदगाम शफ़वी, इख्फ़ा शफ़वी, जिनमें से ये हमारा है इख्फ़ा शफ़वी का क़ायदा। मीम साकिन के बाद बा है तो इस मीम पर इख्फ़ा भी होगा और गुन्ना भी होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ठहराव किया हुम बालिगू, हुम बालिगू। फ़न्तक़म्ना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। इस मीम साकिन के बाद देखिए फ़ा रहा था। अगर मीम साकिन के बाद बाया था तो हमने उस मीम साकिन के ऊपर इख्फ़ा भी किया था और गुन्ना भी किया था, लेकिन इस मीम साकिन के बाद हमारी फ़ा रही है तो यहाँ हम सिंपल मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब रुकना है और कब चलना है? तो इसके 3 क़ायदे हैं। अगर आप तीनों को लर्न कर लेते हैं तो इनका फ़र्क आपको बासानी वाज़े हो जाएगा। फ़िलहाल हम यहाँ उन 2 क़ायदों को जानते हैं जो 2 क़ायदे यहाँ आए हैं कि मीम साकिन के बाद बा रहा है तो मीम पर इख्फ़ा और गुन्ना हमने किया। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हुरूफ और आए तो फिर हम मीम को सिंपल ज़ाहिर करेंगे। और ये हमारा फ़ा रहा है, ना ये बा है ना मीम है, ये फ़ा है, तो हमने फ़अग़रक़नाहुम के मीम को सिंपल ज़ाहिर किया और हम आगे बढ़े। वअौरसनल क़ौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ून मशारिक़ल अर्ज़ि व मग़ारिबहल्लती बारकना फ़ीहा। वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत के बावजूद हमने फ़ीहा को फ़ीहा ही पढ़ा। वो इसलिए क्योंकि जब हुरूफ़ मद्दा पर वक़्फ़ होता है तो वो वैसे का वैसा ही पढ़ा जाता है। हा अलिफ़ ज़बर हा को हम हा अलिफ़ ज़बर हा ही पढ़ेंगे। फ़ीहा व तम्मत कलिमतु रब्बुकल हुस्ना अला बनी इस्राईल बिमा सबरू वदम्मरना मा कान यसनउ फ़िरऔन व क़ौमुहु व मा कानू यअरिशून। अब आपने देखा कि जिस तरह हा अलिफ़ ज़बर हा एक हुरूफ मद्दा थी, वहीं रा वाव पेश रू दूसरी हुरूफ मद्दा है, तो हमने इस सबरू को भी सबरू ही पढ़ा। अगर वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत की वजह से हमने यहाँ वक़्फ़ किया तो सबरू को सबरू ही पढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि हुरूफ मद्दा ही रहता है वक़्फ़ करते टाइम भी। वहीं यहाँ पर हा उल्टा पेश हु, जिस तरह हम हा वाव पेश हु को पढ़ते उसी तरह हमने हा उल्टा पेश हु को पढ़ा, क्योंकि अपने क़ायदों के मुताबिक खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। थोड़ा कितना? 1 अलिफ़ के मक़दार के बराबर। वजावज़ना बिबनी इसराईल। यहाँ देखिए बी बनी को मैंने कम खींचा बनिस्बत इसराइल के आइल की, इसको हमने ज़्यादा खींचा। क्यों? क्योंकि इसमें हुरूफ़ मद्दा मद मुनफ़स्सिल है जिसको 2.5 अलिफ़ के मक़दार के बराबर खींचना है, क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, वहीं इस हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। भी बनी एक अल्फ़ाज़ है, इसराइल एक अल्फ़ाज़ है। इसराइल में एक ही अल्फाज में दोनों होने की वजह से इसको मद मुतस्सिल मद वाजिब बामानी अहम कहा जाता है, और पढ़ने की मक़दार इसको 4 अलिफ़ की मक़दार के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसराईलल बहर फ़ातऊ अला क़ौमिन यअकुफ़ून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा
گول تا پر ہم جب بھی وقف کرتے ہیں تو وہ ہماری ہائے ساکنہ ہا بن جاتی ہے، اسی لیے ہم نے آلیہتن کو پڑھا ہے آلیہہ، ہم نے کیونکہ یہاں وقف کیا ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، جیم پر ہمارا قلقلے کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری آواز لوٹے گی تج تج ج، یہ آواز کا لوٹنا ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا يعملون۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، آئین کی ادائیگی کو بالکل صاف ظاہر کیجئے، حلق سے ظاہر کیجئے، علی العالمین، علی العالمین۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ با پر ہمارا جس طرح ہم نے آپ کو جیم پر ابھی بتایا کہ قلقلے کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اسی طرح با پر ہمارا کیونکہ ہم نے یہاں وقف کیا ہے، عذاب ایک طرح سے جزم دے کر سانس توڑا ہے، تو یہاں پر بھی ہماری آواز لوٹے گی عذاب۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، جس طرح اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میم ساکن کے بعد با رہا ہے تو میم ساکن پر ہماری اخفاء شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، ہم کم کے میم پر اخفاء بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، اسی طرح یہاں دالکم کے میم پر بھی ہمارا پایا جا رہا ہے، دالکم ہم نے اسی لیے یہاں اخفاء بھی کیا اور غنہ بھی کیا۔ یہیں پر ہمارا آج کا یہ رکوع پورا ہوتا ہے، پارہ 9 رکوع نمبر 6، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع میں، نیکسٹ رکوع کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔